नमस्कार, हमारे कार्यक्रम सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे स्वर्गीय अभिनेता ऋषि कपूर की। और शेर आ जाए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुचर्चित कपूर खानदान में शायद ऋषि कपूर ही एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई। ये ठीक है मनोरमा कि तुम बड़े लोग हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। शोमैन राज कपूर के बाद अगर कपूर खानदान का नाम किसी ने और चमकाया तो वे ऋषि कपूर ही थे। ऋषि कपूर के अभिनय की खासियत के अलावा उनका बिंदास कैरेक्टर लोगों को बहुत भाता था। उन्होंने कभी ये इनकार नहीं किया कि वे बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, और कई बार तो ऐसा हुआ कि वो फिल्मी पार्टी में जब अपनी गाड़ी से उतरे तो उनके हाथ में शराब का गिलास होता था। साथ ही साथ उन्होंने कभी इस बात की भी अनदेखी नहीं की कि उनके और उनके बेटे रणवीर कपूर के साथ बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप है। वो रणवीर कपूर को भी अपना हम उम्र की ही तरह ट्रीट करते थे और हमेशा ही दोस्ताना व्यवहार करते थे। अपनी ओपिनियन में ईमानदार होने के कारण कई बार सोशल मीडिया पर उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल होना पड़ता था, तथा कई बार देर रात के उनके ट्वीट काफ़ी ह्यूमरस होते थे, तो कई बार उन्हें इनकी वजह से परेशानी में भी पड़ना पड़ जाता था। वर्ष 2017 में उनकी किताब आई खुल्लम खुल्ला। उनकी इस किताब की इसलिए भी खूब चर्चा हुई क्योंकि ऋषि कपूर ने उसमें कई बातें खुलकर लिखी, जैसा कि उनकी किताब का टाइटल ही था खुल्लम खुल्ला। ऐसी बातें जिनका लोगों को अंदाज़ा तो था, लेकिन कपूर खानदान में से किसी ने अभी तक खुलकर कुछ नहीं बोला था। इसी में से एक तथ्य है कि ऋषि कपूर ने अपनी किताब में खुलकर स्वीकार किया कि शादीशुदा होने के बाद भी उनके पिता राज कपूर के कई महिलाओं से रिश्ते थे, और उन्होंने इस किताब में राज कपूर और नरगिस और बैजंती माला के साथ उनके अफेयर की चर्चा की। ऋषि कपूर ने लिखा था कि कैसे उस दौरान वो और उनकी माँ पहले एक होटल में और फिर चित्रकूट में एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। ऋषि कपूर के मुताबिक उनकी माँ कृष्णा कपूर ने हार नहीं मानी, और जब राज कपूर इन रिश्तों से निकल गए तभी वे उनके साथ होटल से वापस घर लौटी। हालांकि बाद में ऋषि कपूर ने अपनी शादी वाले दिन की घटना का भी जिक्र किया है कि कैसे उनके पिता राज कपूर ने सब कुछ बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ किया, सब उनकी शादी का इंतज़ाम किया था, और उनकी शादी के संगीत के लिए पाकिस्तान से उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को बुलाया गया था। उन्होंने लिखा है कि मेरी शादी के दिन कुछ अप्रत्याशित भी हुआ था। नरगिस जी ने 1956 में जागते रहो के पूरा होने के बाद आरके स्टूडियो में कदम नहीं रखा था, क्योंकि उन्हें इस बात की भनक लग चुकी थी कि राज कपूर के घर उन्हें लेकर कुछ ना कुछ समस्या चल रही है। हालांकि उस दिन समारोह में वह नरगिस जी अपने पति सुनील दत्त के साथ आई थीं। जाहिर है 24 साल बाद कपूर खानदान के किसी समारोह में आने को लेकर वह बहुत घबराई हुई थीं। मेरी माँ ने उनकी इस हिचकिचाहट को भांप लिया। वे उन्हें किनारे ले गईं और नरगिस से कहा, मेरे पति एक खूबसूरत इंसान हैं, वह रोमांटिक भी हैं, मैं इस आकर्षण को समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो और किस बात को लेकर परेशान हो, लेकिन कृपया करके अतीत को लेकर अपने आप को मत कोसो। तुम मेरे घर मेरे बेटे की शादी पर आई हो और आज हम दोनों दोस्त हैं। कृपया दोस्त की तरह व्यवहार करें और फंक्शन को एंजॉय करें। हालांकि ऋषि कपूर कहते हैं कि उन दिनों वे बहुत छोटे थे, और उन्होंने यह भी लिखा है कि कैसे उनके पिता राज कपूर उनकी मां को हमेशा मनाने की कोशिश करते रहते थे।
अब हालांकि नरगिस हमारे बीच नहीं है, लेकिन वैजयंतीमाला ने इस अफेयर को पूरी तरह से नकार दिया है तथा उन्होंने यहाँ तक वो कहा था कि ऋषि कपूर प्रचार के भूखे हैं, इसलिए ये ऊट पर टांग बातें अपनी किताब में लिख रहे हैं। और बताया जाता है कि वैजयंतीमाला आज भी ऋषि कपूर से नाराज हैं। उनके निधन के पश्चात भी उनका किसी प्रकार का ट्वीट सामने भी नहीं आया है। हालांकि यह बात और है कि फिल्म संगम में, जिसमें राज कपूर, वैजयंतीमाला और राजेंद्र कुमार भी थे, तत्कालीन मीडिया में इस तरह की बातें बहुत उड़ी थीं कि राज कपूर और वैजयंतीमाला के बीच अफेयर है, जो कि ऑन स्क्रीन भी काफ़ी हद तक देखने वालों को नजर आया था। किस बात पे नाराज हो, किस बात का है गम। हमें आशा है आपको यह जानकारी रोचक एवं अच्छी लगी होगी। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।